नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा आरपीएससी ने आरएएस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जितने भी छात्र इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो आज हम इसी आरएएस भर्ती परीक्षा के डिटेल विज्ञापन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि इस परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है, तो इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी करवाती है, राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह हुआ है 28 जून 2023 को। और अगर हम पदों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल पद इसमें 905 हैं, जिसमें राज्य सेवा के 424 हैं और अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं। देखिए, आरपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो इसमें टोटल वर्गीकरण दिया हुआ है कि कौन-कौन से पद कितने हैं। जैसे मैं बात करूँ, प्रशासनिक सेवा के जो पद हैं वो 67 हैं और राजस्थान पुलिस सेवा के जो पद हैं वह 60 हैं। तो इसमें यदि हम बात करें कि इनमें जो प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च जो पद होता है वो एसडीएम का होता है और पुलिस सेवा में जो सर्वोच्च पद होता है वो डीएसपी का होता है। तो इसी तरीके से 424 पदों का जो पूरा है विज्ञापन आपको दिया हुआ है कि 424 पदों का जो विज्ञापन है वो उसमें कितने-कितने पदों का वर्गीकरण किया है और अलग-अलग सेवा में अलग-अलग पदों का वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे हम बात करें। अधीनस्थ सेवाओं में 481 पदों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें अलग-अलग ये नोटिफ़िकेशन में पूरी तरह से दिया हुआ है कि कौन-कौन से जो पद हैं, कौन-कौन सी सेवा में कितने हैं। आगे हम बात करते हैं कि साथ ही साथ इस नोटिफ़िकेशन में ये भी लिखा है कि पदों की संख्या जो राजस्थान सरकार या आयोग की ज़रूरत के अनुसार कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। तो आप उसी हिसाब से पदों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण देख सकते हैं। देखिए, आवेदक को दिनांक 1/1/2024 को के सेवा में कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा, जिनकी गणना दिन, माह और वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें। यानी यदि किसी को अनुभव अनुभव है, कोई सरकारी सेवा में है और उसके अनुभव की जो गणना है, वह 1 जनवरी 2024 को कितना अनुभव होगा, वर्ष के अनुसार, दिन के अनुसार और माह के अनुसार आपको गणना करके बतानी है, जब भी आप आवेदन करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आवेदन की शैक्षिक योग्यता के बारे में यदि हम बात करें कि आवेदक की शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो इसका ये पूरा इसमें छूट का दिया हुआ है कि छूट कैसे-कैसे दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता में अगर हम बात करें तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है और 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। और जो सरकारी सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए अधिकतम जो आयु वर्ष है वह है 45 वर्ष उनके लिए दी गई है। और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष की छूट है। और राजस्थान राज्य की एससी एसटी पिछड़ा वर्ग पर आज वो महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है, पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है। और जनरल वर्ग की जो महिला है उसके लिए 5 वर्ष की छूट है और विधवाओं के लिए कोई मतलब अधिकतम आयु सीमा नहीं है। और अगर हम बात करें कि जो तलाकशुदा है उनके लिए भी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट बात थी। और अगर हम शैक्षिक योग्यता के बारे में यदि हम बात करें कि शैक्षिक योग्यता कितनी है, कितनी होनी चाहिए, तो शैक्षिक जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन पास की हुई है, वो सभी या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वह सभी आरएस परीक्षा में बैठ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो तिथि है वो 1 जुलाई से आवेदन भरे जाएँगे, तो 1 जुलाई से और 31 जुलाई 12 बजे तक आवेदन लिए जाएँगे। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करते हुए आप फॉर्म को अप्लाई समय से कर दें। और अगर हम परीक्षा के दिनांक की बात करें कि परीक्षा का समय और दिनांक कितना होगा, तो देखिए जो संभावित डेट है वह सितंबर-अक्टूबर माह में दी गई है। यानी सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इस परीक्षा को आयोजन कराने की संभावना है। तो देखिए, परीक्षा तिथि भी बहुत नज़दीक है और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें और बिना किसी अंतिम तिथि के अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करें और आरएएस के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आप अध्ययन करें। देखिए, हम भी इस अपने यूट्यूब चैनल पर आरएस के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आगे हम बात करें, जो परीक्षा है वो बहुत मतलब समय पर है
और नज़दीक है तो बिना किसी के आप मतलब बिना किसी इंतज़ार के आप उस परीक्षा का आवेदन जो है वो भरें। और जो आवेदन प्रक्रिया है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगभग सभी अभ्यर्थियों ने कर रखी होगी, तो उससे हो जाता है। और बात करें कि नहीं कर रखी है तो जितने भी अन्य बाहर बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस परीक्षा प्रक्रिया को देख सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बात करें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है। पहले प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है और फिर होते हैं इंटरव्यू। तो बात कर लेते हैं हम प्री एग्ज़ाम के बारे में। देखिए प्री एग्ज़ाम के बारे में जो जीके का पेपर होगा वो 200 अंकों का होता है और उसमें जो टोटल जो समय है वह 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे में आपको वो 200 क्वेश्चन करने होते हैं और उसके अधिकतम कट ऑफ के बारे में आपको मतलब जो अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं उन सभी अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाता है। और मेंस एग्ज़ाम जो है वो प्री एग्ज़ाम के बाद होता है, उसका नोटिफिकेशन अलग से आता है और उसकी तैयारी भी आप साथ-साथ करते रहें। यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी भी आप साथ-साथ करते रहें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। देखिए मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी के 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के ये सभी जो एग्ज़ाम है वो 200-200 अंकों के होते हैं। और आगे हम बात करें कि ई-मित्र के माध्यम से या आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से या फिर आप अपने लैपटॉप से इसका आवेदन को भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन दिया है, यदि कोई अभ्यर्थी समय अवधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता तो यह माना जाकर के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो ये दिया है कि भाई यदि कोई अभ्यर्थी समय पर अपना मतलब यदि प्री में सेलेक्ट हुआ है और वो मेंस का यदि फॉर्म नहीं भरता है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई वो इस पद के लिए इच्छुक नहीं है। तो यहाँ भी ये इस बात को दर्शाया है कि भाई किस तरीके से ये फॉर्म जो है वो भरे जाएँगे। और मान लीजिए यदि किसी के फॉर्म में त्रुटि है तो ₹500 का शुल्क, निर्धारित शुल्क देकर उसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जितने भी अभ्यर्थी जो आरएएस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, अधीनस्थ सेवाओं में जाना चाहते हैं, वे सभी अभ्यर्थी को समय से फॉर्म अप्लाई करके और अपनी तैयारी को जारी रखें। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और हमारे द्वारा आरएएस परीक्षा से संबंधित सभी संपूर्ण कोर्स को इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आपको उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी और आप उससे लाभान्वित होंगे और निश्चित ही रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा नोटिफ़िकेशन समझ में आया होगा और आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।